गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड व्हाट इज़ नॉर्मल रेजिडेंट। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? अगर हम एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटियर। बट नो, इट इज़ अ मच वाइडर टर्म। सो व्हाट डज डोमेस्टिक टेरिटरी एक्चुअली इंक्लूड्स? अगर कोई भी हमारी कंट्री का शिप है या एयरक्राफ्ट है जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रैवल कर रहा है, अगर एयरक्राफ्ट दो कंट्रीज़ के बीच में फ्लाई कर रहा है या हमारी कंट्री का शिप इंटरनेशनल वाटरवेज में है, तो वो जो होगा वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाया जाएगा। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया। अगर कोई एयर इंडिया का प्लेन है जो कि रशिया एंड जापान के बीच में ट्रैवल कर रहा है, for example, planes operated by Air India between Russia and Japan are part of the domestic territory of India. Similarly, planes operated by Singapore Airways between India and Japan are a part of the domestic territory of Singapore. अब नेक्स्ट मूव करते हैं और क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। नेक्स्ट आता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। अगर कोई फिशिंग वेसल है, फिशिंग वेसल यानी कोई बोट है जो कि फिशरमैन यूज़ कर रहा है, या फिर कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है, मतलब ये कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के काम में आता है, या कोई भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि बिलोंग करता है इंडिया को, और अगर वो इंटरनेशनल वाटरवेज में है तो उसको इंडिया का प्रॉपर्टी कंसिडर करा जाएगा, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर ऑफ इंडियन ओशियन विल बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। थर्ड आता है, अगर कोई भी एम्बेसी है, कोई भी कंसुलेट्स है, कोई भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो कि अब्रॉड में लोकेटेड है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंट्री है और उस कंट्री में कोई भी एम्बेसी है, एम्बेसी होती है दूतावास। अब हमारी दूसरी कंट्री से ट्रेडिंग रिलेशंस होते हैं। अब उस ट्रेडिंग रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारी कंट्री से कुछ लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं, जिन्हें एम्बेसी, जिन्हें बोला जाता है एम्बेसीज या दूतावास। ठीक है। दूसरा आता है कंसुलेट्स। कंसुलेट्स क्या होती है? कोई भी ऐसी जो दूसरी गवर्नमेंट की या दूसरी कंट्री की जो ऑफिसेज हैं या बिल्डिंग है जो कि हमारी कंट्री में एस्टेब्लिश्ड है, तो उनको उस कंट्री का कंसुलेट्स बोला जाता है। फिर आती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि यूएस अपनी मिलिट्री भेज रही थी, तो अगर वो मिलिट्री एस्टेब्लिश करते हैं हमारी कंट्री में, तो उस केस में भी वो क्या मिलिट्री किसकी मानी जाएगी? उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। ठीक है। तो किसी भी कंट्री की एम्बेसी, यानी अगर हमारी कंट्री की एम्बेसी यूके में है, यूएस में है, तो वो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। एम्बेसी, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज़ अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर हमारी एम्बेसी रशिया में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, चाहे वो उन्हीं की कंट्री की बाउंड्री के अंदर है, लेकिन फिर भी दैट विल बी कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑयल गैस रिग्स कैसे होते हैं उसकी मैंने एक पिक्चर डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब हम देखेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या चीज़ें नहीं आती हैं। अगर कोई एम्बेसी है, कोई कंसुलेट्स है, या कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो कि दूसरी कंट्री की है बट वो हमारी कंट्री में एस्टेब्लिश्ड है, तो वो हमारी कंट्री का पार्ट, यानी हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानी जाएगी। दूसरा है, अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर आईएमएफ हो गया, तो ये जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर वो किसी भी कंट्री के जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं तो ये नहीं होगा कि वो उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली।
तो यूनाइटेड नेशन ने इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी की एक डेफिनेशन दी है कि वो जियोग्राफिकल टेरिटरी जो कि गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर सकता है और जिसके बीच पर्सन, गुड या कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट कर सकती है, उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इनमें से कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी है और कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। तो नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रहता हो और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री में लाई करता हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मतलब है कि वो हमारी कंट्री में अर्निंग करता हो, हमारी कंट्री में स्पेंडिंग करता हो, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इंटरेस्ट में आ जाते हैं। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा से रह रहा हो और उसके साथ साथ ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है हमारी कंट्री में लाई कर रहा हो, तो वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट कहलाया जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि रेजिडेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अगर हमारे कोई देश का नागरिक है या हमारे देश का कोई सिटीज़न है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर आएगा। दूसरा है कि अगर कोई दूसरी कंट्री का सिटीज़न है जो कि नॉर्मली यहाँ 1 साल से ज़्यादा हो गया उसे रहते हुए और उसके साथ साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में लाई करता है, तो वो इंडियन रेजिडेंट कहलाएगा। तीसरे आ जाते हैं हम, अगर कोई भी हमारी कंट्री का सिटीज़न है जो कि इंटरनेशनल बॉडीज़ जैसे कि IMF, WTO ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर काम कर रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। दूसरी चीज़ आ जाती है फॉरेन बॉडीज़ लाइक बैंक्स। अगर कोई भी फॉरेन बैंक्स हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं फॉर मोर देन अ ईयर, तो वो भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। तीसरा आ जाता है फॉरेन एम्बेसीज। फॉरेन एम्बेसीज जो कि इंडिया में लोकेटेड है, अगर किसी भी कंट्री की, US की या UK की कोई एम्बेसी है जो कि इंडिया में लोकेटेड है, तो उसे इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। लेकिन हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने पहले पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे कि जो फॉरेन एम्बेसीज होती हैं वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट में क्या होगी, फॉरेन की जो एम्बेसीज होंगी जो कि इंडिया में लोकेटेड है वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगी। तो इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। थैंक यू।